हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लेन मिरर के बारे में और बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, फिर अगर प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है और अगर ऑब्जेक्ट मूव करे, प्लेन मिरर मूव करे तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, हर तरह का केस कंसीडर किया। एक तो अगर लाइन ऑफ मोशन मिरर के परपेंडिकुलर हो तो फॉर्मूला आपने देखा, और अगर लाइन ऑफ मोशन ऑब्लिक हो तब भी आपने उस कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में डिस्कस किया। समझ में आई बात। अब प्लेन मिरर से निकलते हुए हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर में। किस में आते हैं बोलिए, किस में आते हैं बोलिए? स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर में अब हम लोग का हेडिंग है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर किसको कहेंगे बाबू? तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का पार्ट हो। एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर का पार्ट हो, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए, द मिरर whose reflecting surface whose reflecting surface whose reflecting surface whose reflecting surface is a part of sphere is a part of sphere is a part of sphere is called spherical mirror is called spherical mirror is called spherical mirror। समझ गए बात को? और सभी लोग जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए बात को? जैसे मान लो आपके पास ये एक स्फेयर है, आपके पास ये एक स्फेयर है। मान लो कि हमने यहाँ पर आउटसाइड फेस को या आउटसाइड सरफेस को पॉलिश कर दिया, आउटसाइड सरफेस को पॉलिश कर दिया। समझ गया बात को? और मान लो कि इस पोर्शन को हमने काट करके निकाल लिया, इस पोर्शन को हमने काट करके निकाल लिया, इस पोर्शन को हमने काट करके निकाल लिया। क्लियर है? और इधर वाला, इधर साइड पॉलिश किया हुआ है। तो गौर करो कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ झुका हुआ है। ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बोलिए, क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ झुका हुआ हो, अंदर की तरफ झुका हुआ हो, है ना। देखिए, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface whose reflecting surface whose reflecting surface is bent inward, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ झुका हुआ हो, उसको आप कहोगे कॉनकेव मिरर। इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ। बात आई समझ में? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ झुका हुआ है। बात आ गई समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलिए। यस सर। अब अगर मान लीजिए, अब अगर मान लो कि इसी स्फीयर को हम लोग फिर से कंसीडर करें, अगर इसी स्फीयर को हम लोग फिर से अगर कंसीडर करें और सुनो, अंदर वाले को पॉलिश कर दो, अंदर वाले को पॉलिश कर दो, और आप इतने पोर्शन को अगर काट के निकाल लें, इस पोर्शन को अगर आप काट के निकाल लें तो देखिए अंदर वाला सरफेस पॉलिश किया हुआ है और
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि बल्जिंग आउटवर्ड है, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो ऐसा मिरर आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा बाबू, बोलो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is, whose reflecting surface is, whose reflecting surface is bulging outward, whose reflecting surface is bulging outward, bulging outward is called convex mirror, is called convex mirror। चलिए, convex mirror, जल्दी जल्दी ये सब काम कर लिया। is called convex सर आपकी mirror। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है किसी को? आ रहा है। आ रही है आवाज? आ रहा है तो। हाँ, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड हो, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसको आप कहोगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? तो ये फर्क आपने समझ लिया कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए, एक स्फीयर का ये पार्ट है, इसको पॉलिश कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंट है, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर। ये भी एक स्फीयर का पार्ट है ना। अंदर वाले को पॉलिश कर दिया, अंदर वाले को पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड है, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इतना में कोई डाउट? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छा। अब देखो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स करके आज एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके क्लास को ऑफ करेंगे, लेकिन आप एक एक पॉइंट को क्लियर रखिए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इससे क्वेश्चन काफी पूछता है। समझ गया बात को? देखिए, आप जानते हैं कि दोनों मिरर, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो एक स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो आपके स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो, क्या कहलाएगा बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which spherical mirror is a part, of which spherical mirror is a part, the center of sphere, the center of sphere, the center of sphere of which spherical mirror is a part, of which spherical mirror is a part, is a part, is a part, is called center of curvature, is called center of curvature, is called center of curvature। इसमें कोई डाउट? अब देख लीजिए, मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, बाहर वाला सरफेस आपने पॉलिश कर दिया। चलिए, ये किसी न किसी स्फीयर से काट करके निकाला गया होगा। मान लो इसी स्फीयर से हमने इसको काट के निकाला, तो इस स्फीयर का जहां पर सेंटर होगा, इस स्फीयर का जहां पर सेंटर होगा, वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। वो इस स्फेरिकल मिरर का यानी कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। बात आया समझ में? बोलो बाबू लोग, बोलो।
यस सर। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आप कॉन्वेक्स मिरर ले लें तो अंदर वाला सरफेस पॉलिश किया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्जिंग आउटवर्ड है और ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। मान लो ये स्फीयर का पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट है, समझ गए। इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा सी, ये सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इस कॉन्वेक्स मिरर का सी क्या कहलाएगा, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलिए। अब देखिए, देखो ये मिरर जो है इसका एक्सटेंशन ए से लेके मान लो यहां तक है बी तक, तो ये मिरर का एपरेचर हुआ, ये मिरर का एपरेचर हुआ और एपरेचर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे पोल। एपरेचर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल। और यहां पर भी एपरेचर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोल। बोलो क्लियर है। देखिए द मिडिल पॉइंट of the aperture of the spherical mirror of spherical mirror है ना, इज कॉल्ड पोल। इसको आप लोग क्या कहोगे, पोल कहोगे, पोल। बोलो क्लियर है। तो इसमें भी पोल है और इसमें भी पोल है, और दोनों में सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। वो भी लिख देते हैं, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, is called प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। बोलिए, इतना में कोई डाउट, बोलिए। नो सर। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ, अब एक और बात है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होगी आर, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए। या एपरेचर के किसी भी पॉइंट को आप सी से मिला दीजिए, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएगा। समझ में आई बात, यानी उसका मैग्नीट्यूड आर के ही बराबर होगा। बात आई समझ में। आप ये कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called radius of curvature. बोलो, इतना तक में कोई डाउट, बोलिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी को डाउट, बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, बोलो। हो गया सर। आइए फोकस पे दोनों केस लेंगे, कॉनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। फोकस, आइए सबसे पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर का केस। ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है। अब तो आप समझ चुके हैं
जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका कहीं ना कहीं सेंटर सी, तो इस स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और एपरेचर का जो मिडिल पॉइंट है वो पोल कहलाएगा, और पी और सी को मिलाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो होता क्या है कि कॉन्केव मिरर के केस में ऑल द रेज ट्रेवलिंग पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मान लीजिए एक रे ये लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और क्लोज हो, है ना, एक रे इधर से भी लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल और क्लोज हो, है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। देखिए ये रे रिफ्लेक्ट हुआ और यहां पर आकर के मीट किया, ये रे भी रिफ्लेक्ट होगा और इसी पॉइंट पर आकर के मीट होगा। तो देखो ऑल द रेज ट्रेवलिंग पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ऑल रेज ट्रैवलिंग पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव मिरर के केस में है ना, ट्रैवलिंग पैरेलल एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ जाना, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन converge at a common point on principal axis, है ना। और इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। इसी पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। बोलो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात हो रही है फोकस की। कॉन्वेक्स मिरर चलिए बनाना सिखा चुके हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर, अंदर वाले सरफेस को पॉलिश कर दीजिए। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं होगा और इसका पोल यहां पे कहीं होगा। पी और सी को मिला दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब गौर करो कि ये दोनों रे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ये भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और लगेगा क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के किसी कॉमन पॉइंट से वो डाइवर्ज आउट हो रहा है। बाहर की तरफ डाइवर्ज हो रहा है। बात आई समझ में बाबू मेरे? ये दोनों रे इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लेकिन लगेगा क्या कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है? डाइवर्ज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? डाइवर्ज आउट हो रहा है। देखिए कैसे रिफ्लेक्ट हो गया ये, और ये भी आपका रिफ्लेक्ट हुआ। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ
थोड़ा सा देखिए, ये इंसिडेंट रे इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट रे इधर रिफ्लेक्ट हो गया। जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाया गया तो लग रहा है कि इस पॉइंट से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, फील के साथ बोलो, बोलो ना जी। यस सर। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे लग रहा है कि इस पॉइंट से डाइवर्ज आउट हो रहा है। यही पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर का। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑल रेज ट्रैवलिंग पैरेलल and close to principal axis, after reflection appear to diverge from a common point. appear, यहां पर appear वर्ड लिखा हुआ है। from a common point on principal axis, which is called focus of convex mirror, बोलिए बाबू लोग, इतना में कोई डाउट? बोलिए नो सर। और सिंपल सी बात। और अब एक टर्म और पढ़ लो, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगा, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगा, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। बात फॉलो किए? फोकल लेंथ किसको कहेंगे? पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ। यहाँ लिख, वो दोनों में कॉमन होगा, इसमें भी फोकल लेंथ होगा और इसमें भी फोकल लेंथ होगा। पोल और फोकस के बीच की दूरी को आप फोकल लेंथ बोलोगे, है ना? फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length, denoted by f। denoted by किससे? f से। बोलिए, क्लियर है? हम रेज इसलिए बना रहे हैं, प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम में अगर रे डायग्राम बन गया, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना में कोई डाउट? बोलो बाबू लोग, बोलो। किसी को डाउट नहीं है? बोलिए ना, बोलने में क्या दिक्कत है आप लोग को? पैसा उसा लग रहा है क्या बोलने में? हाँ, कोई डाउट नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए देखिए, यस सर, हो गया। आगे देखिए। अब आइए एक इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसके लिए आज का क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ज्योमेट्री सीखिए, इसका ज्योमेट्री, तभी आपका न्यूमेरिकल बन पाएगा। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ यानी f, फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r, है ना? f और r के बीच का रिलेशन। हम कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाते हैं,
लेकिन जो फॉर्मूला इसके लिए आएगा वही फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा। रे डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। चलिए आइए, मैंने एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल लिया। ये मान लो कॉनकेव मिरर है, बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पेंट इनवर्ड। जिस गोले से काट के निकाला गया होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर, इसका पोल यहां पर, दोनों को मिलाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, मान लो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गया तो रिफ्लेक्शन के बाद एक लॉ तो समझ गए, फोकस से पास करेगा। कहां से पास करेगा? बोलिए, कहां से पास करेगा? फोकस से। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गया, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, कहां से पास करेगा? बोलो, अरे बोलो, कहां से पास करेगा? अरे बोलिए बाबू, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। ये फोकस लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। बोलो, क्लियर है? ये बताओ, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पी पोल है। अच्छा, एक काम और करो, इस पॉइंट पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, ए पॉइंट पर, वहां पे क्या है? नॉर्मल ड्रॉ करो, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होता है तो नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। बताओ, ए पर नॉर्मल लाइन कौन होगा? तो मैंने कितनी बार कहा, स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? बोलिए, बोले हैं कि नहीं बोले हैं? हाँ, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन होता है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी से ए को मिला दिया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। और ये बताओ, तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद होगा, ये नहीं कि खाली प्लेने मिरर पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, है ना? तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, ये रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बोलो बाबू लोग, बोलो बाबू लोग, बोलो बाबू लोग, ये एंगल भी थीटा होगा। बोलिए, ऑल्टरनेट एंगल, बोलिए। हाँ, होगा। अच्छा, अब ये बताओ, अब ये बताओ, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस आर के बराबर है, और पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ एफ के बराबर है, और उसी आर और एफ में आपको रिलेशन लाना है। देखिए, सी से पी तक का डिस्टेंस ये आपका आर के बराबर है, और पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस ये आपका एफ के बराबर है। और दूसरी बात, अगर सीपी आर के बराबर है तो सीए भी आर ही होगा। अरे भाई, आप जब गोला बनाते हैं, ये सेंटर, और यहां पर आपने एक पॉइंट लिया, ये आर हुआ, अगर सरफेस पर एक और पॉइंट ले लें तो क्या ये आर नहीं होगा? जी बोलो, बोलो, आर होगा। हाँ, यानी सीए भी किसके बराबर है? सीए भी किसके बराबर है? बोलो, आर के बराबर है। हाँ, सीए भी यहाँ पर आर के बराबर है, सीए भी यहाँ पे आर के बराबर है। आप करो क्या कि एफ से एसी पर एक परपेंडिकुलर गिरा दो, एफ से एसी पर एक परपेंडिकुलर गिरा दो। चलो, मान लो इसका नाम दे दिया एम, एफ एम परपेंडिकुलर ऑन एसी, लेट एफ एम परपेंडिकुलर ऑन एसी, एफ एम एक परपेंडिकुलर किस पर? एसी पर। अब तुम गौर करो कि ट्राइंगल एफ ए सी, चूंकि ये दोनों एंगल बराबर है तो आइसोसेल्स ट्राइंगल हुआ। क्या हुआ? बोलो, जब ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो ट्राइंगल क्या हुआ? बोलिए। हाँ, ये ट्राइंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो अगर इस पॉइंट से आपने सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर गिराया तो वो साइड को बाइसेक्ट करेगा। साइड को क्या करेगा? बोलो, बाइसेक्ट करेगा। हाँ, तो अब बताओ कि AC चूंकि R के बराबर है, AC चूंकि R के बराबर है तो M AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बताओ ये CM R/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, CM हो जाएगा R/2,
सबको क्लियर है? बोलो, सबको क्लियर है? Yes, sir. CM R/2 हो जाएगा। देखिए FM आपने परपेंडिकुलर गिराया CA पर, तो M विल बाइसेक्ट AC, M विल बाइसेक्ट AC। इसका मतलब कि CM का वैल्यू R/2 के बराबर है, CM का वैल्यू R/2 के बराबर है। अब आप एक काम करो, आप CF निकालने की कोशिश करो, आप CF निकालने की कोशिश करो। बताओ CF का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा? ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर हम लगा दें cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच। देखिए इन ट्राइंगल CMF में अगर cos थीटा लगा दें तो cos थीटा इज इक्वल टू B का मतलब R/2 और H का मतलब CF इंटू कितना? बोलो कितना? बोलो ना बाबू, CF। और यहां से CF निकाल लो, ये बराबर R/2 इंटू कितना? cos थीटा। R/2 इंटू कितना? बोलिए cos थीटा। R/2 इंटू कितना? cos थीटा। अब सुनिए कहानी, आपका जो PF है यही फोकल लेंथ है, PF का वैल्यू हो जाएगा PC माइनस CF। बोलो बाबू। Yes, sir. देखिए PF का वैल्यू हो जाएगा, PC माइनस FC बराबर PC की वैल्यू बोलो, PC की वैल्यू R, PC की वैल्यू R माइनस CF या FC की वैल्यू R/2 cos थीटा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मिरर का एपरेचर बहुत ही छोटा हो, रे अगर पैरेक्सियल हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो, तो ये एंगल बहुत ही स्मॉल होगा। बोलिए हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. हाँ, देखिए फॉर स्मॉल एपरेचर एंड इंसिडेंट रे being very close to principal axis, बताओ वो एंगल जो है बहुत छोटा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में और कैलकुलस में अगर एंगल बहुत छोटा हो, सीधा बोलो ना, cos 0 डिग्री क्या होता है? 1। बोलो क्या होता है? 1। अगर एंगल बहुत छोटा है तो cos थीटा यानी cos 0 डिग्री अप्रोक्स क्या होगा? बोलो 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना? 1। यहाँ पे पुट कर दीजिए cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो बताओ PF का वैल्यू R माइनस R/2, अब cos थीटा 1 हो गया। बोलो बाबू लोग, बोलो। अच्छा अब बताओ PF फोकल लेंथ के बराबर है, और बराबर R माइनस R/2। बोल दो कितना हो गया? R/2। F बराबर कितना? R/2, है ना? तो आज का क्लास खाली हम पोल और C बताने के लिए नहीं लिए थे, आज का क्लास इसको डिड्यूस करने के लिए लिए थे, है ना? क्योंकि सर डिड्यूस से कोई फायदा? अरे भाई आपको ज्योमेट्री क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा ये सारी ज्योमेट्री। बात आई समझ में? बोलो क्लियर है? बोलो। तो आपने साबित कर दिया कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2, है ना? और इससे अच्छा प्रूफ नहीं हो सकता है। लोग प्रूफ करते हैं थोड़ा एजम्पशन वगैरह करके, हमने बिल्कुल सामने आपको फिल करा दिया कि कैसे F बराबर R/2 के बराबर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये मेरा हुआ स्फेरिकल मिरर का पहला क्लास। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन, मिरर फॉर्मूला, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आई बात? आपको मिरर और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन देके क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब बहुत सारे वैरायटीज है क्वेश्चन में जो हम लोग क्लियर करेंगे। आज का क्लास सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए एकदम क्रिस्टलाइन क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir.
हाँ Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, सब लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि रे डायग्राम क्लियर हो आपका। हो गया सर। ठीक है।